हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज। गाइज, अगर सीएसआईआर नेट जून 2024 की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर केमिकल साइंस एंड लाइफ साइंसेज। जो इनके लिए बैच है अभी शुरू हो चुका है और इस पे अगर अभी आप अपना एनरोलमेंट करवाते हैं तो आपको मिल जाएगी 12 months की वैलिडिटी एंड इट विल बी अवेलेबल एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 13,999। सो गाइज, यहाँ पे आपको आपके पेपर के ABC तीनों पार्ट कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस होंगी जो कि स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड है। डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और PDF फॉर्म में आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद में अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करें, अपना कोर्स चूज़ करें और उसके बाद आप अपना यहाँ पे एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, आज हम जिस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये एक डाउट रहता है कि नेट या बीएड कौन सी वाली पर्टिकुलर ऐसी एग्जाम है जो वो दें जिससे उनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। सो जल्दी नौकरी मिलना मेन पर्पस है, ऑब्वियसली उसी के लिए हम अपनी सारी स्टडीज़ करते हैं। सो इसमें नेट करने से पहले नौकरी मिलेगी या फिर बीएड करने से, सो इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ गाइज, दोनों ही चीज़ों में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो ये है कि आपका एग्जैक्टली जो है माइंडसेट क्या है, कि आप हायर लेवल एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हो या फिर स्कूल लेवल एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट है। सो सबसे पहले उस बेसिस पे आप इनमें से चूज़ करें कि आपको नेट करना है या फिर बीएड करना है ना। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये दोनों ही जॉब्स, चाहे आपने नेट किया है या फिर आपने बीएड किया है, दोनों ही केसेस में आपकी नौकरी तब लगेगी जब वैकेंसीज आपकी जो गवर्नमेंट है वो निकालेगी। सो अब कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होती है कि पहले जो वैकेंसी है वो आपको आपके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नेट से रिलेटेड जॉब पहले मिल जाएगी, निकलेगी वैकेंसी पहले, या फिर बीएड से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हैं वो पहले निकलेंगी। सो गाइज, अगर आप नेट करते हैं तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मास्टर्स चाहिए। मास्टर्स के साथ में आपका नेट आपको करना होगा, ओके। और ये करने के बाद में आप हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज लेवल एजुकेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, इन वैकेंसीज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि बीएड जो है वो आप अपनी बैचलर्स के बाद में आप बीएड करेंगे जिसके अंदर आपको 2 इयर्स का टाइम चाहिए, ओके। और उसके बाद में आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होगा और उसके बाद आप स्कूलिंग के अंदर अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं जो भी वैकेंसी आती हैं। सो स्कूलिंग के अंदर आप जो जूनियर लेवल है जैसे कि टीजीटी जो मीडियम लेवल है, पीजीटी और पीआरटी जो प्राइमरी लेवल है, इन तीनों लेवल्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, इसमें से अब सबसे पहले कौन सा जो है तरीका है जिससे आपको नौकरी मिल जाएगी। सो ये जैसे मैंने आपको बताया टोटली डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर। अगर आपने सपोज मास्टर्स करके नेट कर रखा है ऑलरेडी, तो अब आपको इंतज़ार करना होगा कि कॉलेज एजुकेशन वाला जो है जो अलग अलग PSCs हैं उनमें या फिर सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर कब वैकेंसी निकलती हैं, तब आप उस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और तब आप एलिजिबल ऑलरेडी हैं तो आप अपना जो सीट है वो यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, साथ में बीएड करेंगे, फिर टेट करेंगे, अब भी आपको इंतज़ार करना होगा कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये कब निकलेंगी और तब आप इन वैकेंसीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, मेरा जो सजेशन वो ये है कि आप कोई भी एक चीज़ को चूज़ करके ना बैठें, बल्कि आप एक अच्छी तरह से अपना शुरू से उस हिसाब से प्लानिंग रखें कि आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों और ये दोनों ही तरह की वैकेंसीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकें। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, जब आप अपनी बैचलर्स कर लेते हैं, बैचलर्स करने के जस्ट बाद में आप अपनी MSc करें, ओके। बैचलर्स की जस्ट बाद में MSc कर लिया। सो अगर आपने MSc कर लिया है तो अब आप नेट की प्रिपरेशन के लिए एलिजिबल हो, नेट के लिए आप साथ साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, जैसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड करवाते हैं। सो आप ये बीएड ज्वाइन कर लें जो डिस्टेंस एजुकेशन से करवा रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी,
बस आपको जो देखने की ज़रूरत है वो क्या है कि ये जो पर्टिकुलर बीएड है, ये जो भी यूनिवर्सिटी करवा रही है वो पर्टिकुलरली यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं, ठीक है। उसका जो यूजीसी के अंदर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है या वहाँ पर अप्रूव्ड तो है ना, मतलब ये बीएड आपका एक्चुअली वर्क करेगा या नहीं। सो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस एजुकेशन से आपको बीएड कर लेना चाहिए। सो इन द मीन टाइम जब आप बीएड कर रहे हैं, आप अपना नेट क्लियर कर लें। ओके, नेट अब अगर आपके पास में है एमएससी के बाद में, तो जैसे ही आपके पास में कॉलेज लेवल की अगर कोई वैकेंसी इस बीच में आ जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल यहीं पर ही हो जाएंगे। तो यहीं से आप अपना जो है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करके और आप अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ओके, बट इन केस अगर 4-5 साल तक आपकी कॉलेज एजुकेशन में कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, बिकॉज इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब आपका वैकेंसी एग्जैक्टली निकलेगा, तो उस केस में आपका तब तक बीएड कंप्लीट हो जाएगा और बीएड के साथ में ही आप अपना टेट कर सकते हैं। टेट काफ़ी इजी एग्जाम होता है जिसके अंदर आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बीएड के साथ में अपना टेट क्वालिफाई कर लें, तो अब जो भी वैकेंसी पहले आए, चाहे से वो पीआरटी प्राइमरी या फिर मिडिल की आए, तो आपका टेट क्वालिफाइड है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए आपको जो है मास्टर्स चाहिए, सो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ में अगर कॉलेज लेवल की भी कोई वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इस वाले रोड मैप से अगर आप चलते हैं तो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें भी आपने बैचलर्स किया है उसमें मास्टर्स भी किया है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप साथ में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज को और बढ़ा देगा और इस तरह से आपका जो आगे का सफ़र है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और ये जो प्रिपरेशन है, यही पर्टिकुलर प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम के अंदर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। सो ये मेरे ख्याल से आपका एक रोड मैप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं सबसे जल्दी नौकरी लेने के लिए। सो यहाँ पर जब भी जिस भी लेवल पे आपको अगर वैकेंसी आती है तो सभी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। सो इस तरह से आप अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ हाउ आई थिंक आपको जो है अपना एजुकेशन को आगे प्रोसीड करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है करने का। और गाइज, अगर आप लोगों ने अपनी एमएससी कर ली है और अगर आप लोग नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जून 2024 के लिए जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और अगर अभी आप यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने पे आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी और एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 13,999। सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की ऐप पे। दैट इज़ ऑल।